हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं भरत और आज आप मेरे साथ सीख रहे हैं इंग्लिश को बोलना। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश को जो है बेसिक से शुरू करवाया था। और बेसिक्स में मैंने आपको मॉडल्स का जो है फर्स्ट पार्ट करवाया था। उसमें मैंने बताया था कि मॉडल्स के फर्स्ट पार्ट में जो है कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अब मैं जो है आपको मॉडल्स का सेकंड पार्ट करवाने जा रहा हूँ। और इस सेकंड पार्ट में मैंने आपको मॉडल कुछ और मॉडल्स के बारे में बताऊंगा। और इससे पहले जिन लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वह प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी वीडियो का जो है नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और मॉडल्स के सेकंड पार्ट में सबसे पहले आते हैं इज़ एम आर। हम सभी को पता है कि इज़ एम आर क्या है, पर हमें यह नहीं पता कि इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं और किस कंडीशन में कर सकते हैं। अगर मैं इज़ एम आर की बात करूँ तो मैं सिंपल आपको बताता हूँ। इज़ एम आर का प्रयोग हम जो है प्रेजेंट में करते हैं और इसका प्रयोग जो है हम सिंगल पर्सन के साथ करते हैं, जैसे ही, शी और इट। और एम का प्रयोग हम सिर्फ जो है आई के साथ करते हैं और आर का प्रयोग जो है हम वी, यू और दे के साथ या दीज और दोस्त के साथ करते हैं। तो इसमें जो है अगर मैं कहूँ जैसे मैंने किसी पर्सन के गुण और दोषों के बारे में बताना है या उसकी सिचुएशन के बारे में बताना है कि उसकी प्रेजेंट में जो है उसकी कंडीशन कैसी है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं इज़ एम आर का प्रयोग अवश्य करूँगा। क्योंकि मीन्स इसका मेरे कहने का मतलब है कि इज़ एम आर के प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ मैंने किसी पर्सन की गुण और दोषों के बारे में बताना है, वर्चू और वाइसेस के बारे में बताना है और उसकी कंडीशन के बारे में बताना है। और नीचे मैंने यहाँ जो है कुछ आपको एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे ही इज़ ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत ही समझदार है अर्थात बुद्धिमान है। राम इज़ वेरी बैड पर्सन, राम बहुत बुरा आदमी है। वी आर इन गुड कंडीशन, हम अच्छी स्थिति में हैं। दे आर इन द हॉस्पिटल, वे अस्पताल में। इन सभी सेंटेंसेस में गुण, दोष और सिचुएशन के बारे में बताया गया है। जैसे आपको पहले एग्जाम्पल में बताया कि राम ही वह जो है इज ए वह जो है अच्छा लड़का है और शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो इस प्रकार जो है हम इस एम का प्रयोग जो है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों आता हूँ वाजवर। स्क्रीन पर देख रहे हैं यूज़ ऑफ वाजवर। इसमें बताया गया है वाजवर का प्रयोग भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हम इज़ एम आर का प्रयोग करते हैं। इज़ एम आर का प्रयोग हम प्रेजेंट में करते हैं और वाजवर का प्रयोग जो है हम पास्ट में करेंगे। वॉइस का प्रयोग सिंगल पर्सन्स के साथ, वर का प्रयोग एक से ज़्यादा पर्सन्स के साथ करते हैं। जैसे मैं वॉइस की बात करूँ, वॉइस का प्रयोग हम ही, शी और इट के साथ करेंगे या और दिस और दैट के साथ। अगर मैं वर की बात करूँ, इसका प्रयोग हम दोस्त के साथ और आई, वी, यू और दे के साथ करेंगे। आई के साथ वॉइस का प्रयोग हम आई के साथ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हम वाजवर का प्रयोग कर सकते हैं। नीचे यहाँ मैंने आपको कुछ सिंपल से एग्जांपल दी गई हैं, जैसे ही वॉज वेरी हेल्पफुल, वह बहुत सहायक था अर्थात वह जो है वह लड़के के लिए यूज़ होता है, वह जो है बहुत ही सहायता बहुत ही समानी सहायता करता था। शी वॉज इन द स्कूल, वह स्कूल में थी। इसमें सेकेंड एग्जाम्पल में लड़की की सिचुएशन के बारे में बताया कि वह कहाँ थी, मतलब वह स्कूल में थी। शी वॉज इन द स्कूल। दे वर रिच, भी अमीर थे। इसमें बताया थर्ड एग्जाम्पल बताया कि वह बहुत ही अमीर थे। दे वर रिच बराबर नहीं थे, मतलब पास की बात है। द फिल्म वॉज वेरी एक्सलेंट, फिल्म बहुत ही बेहतरीन थी, फिल्म बहुत ही बढ़िया थी। तो इस प्रकार जो है हम वाजवर को कर सकते हैं। वाजवर का डिफरेंस इसमें सिर्फ इतना है, इज़ एम आर का प्रयोग हम प्रेजेंट में करेंगे, वाजवर का प्रयोग हम जो है पास्ट में करेंगे। आगे दोस्तों स्क्रीन पर आता है विल बी। विल बी का प्रयोग हम करेंगे फ्यूचर के साथ। बी का मतलब होता है होना, फ्यूचर में कुछ होना। जैसे अगर मैं बात करूं कि वह डॉक्टर होगा, ही विल बी ए डॉक्टर,
पर वह हुआ नहीं, बना नहीं, पर डॉक्टर बनेगा या होगा। ही विल बी अ डॉक्टर। इसी प्रकार अगर मैं सेम बात कहूँ कि मैं अमीर हूँगा, मतलब हुआ नहीं पर फ्यूचर में हो सकता हूँ, होगा, पॉसिबिलिटी है, तो हम यूज़ करूँगा विल बी का, आई विल बी रिच। तो इस प्रकार जो है हम विल बी का प्रयोग करेंगे। तीनों में डिफरेंस ये है, इज मार का प्रयोग हम प्रेजेंट में, वर्ब का प्रयोग हम पास में, और विल बी का प्रयोग हम फ्यूचर में करेंगे। और नीचे मैंने यहाँ पर कुछ इसकी जो है विल बी की एग्जांपल दी गई है, जैसे ही विल बी हैप्पी, वह खुश होगा। शी विल बी स्वीट, वह प्यारी होगी। दे विल बी इन द सिनेमा, वे सिनेमा होंगे। यू विल बी सैड, आप दुखी होंगे। तो इसी तरह मैंने फ्यूचर के बारे में बताया कि वो जो लोग जो हैं क्या क्या होंगे। जैसे पहले में ही विल बी हैप्पी, वह खुश होगा, इसमें उसकी कंडीशन में बात आएगी कि वह खुश होगा। और अगर मैं लास्ट की बात करूँ, उसमें लिखा है मैंने यू विल बी सैड, तुम उदास होगे या आप दुखी होंगे या उदास होंगे। उसकी मैंने कंडीशन बताई है लास्ट में अभी कि वह जो है पर्सन जो है दुखी, तुम जो है मतलब उसके बाद की है मैंने, तुम जो है दुखी होगे। तो इस प्रकार जो है हम विल बी का प्रयोग कर सकते हैं। आगे दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे हैं यूज ऑफ कैन कोड। कैन कोड का प्रयोग हम मोस्टली लोग करते हैं, हिंदी में भी करते हैं, पर हमें इसका मतलब नहीं पता, लॉजिकल यूज़ नहीं पता कि हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। कैन कोड का प्रयोग हम कैन कोड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कैन का प्रयोग हम करेंगे प्रेजेंट में, कोड का प्रयोग हम करेंगे पास्ट में, और इन दोनों के साथ हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे मैंने मान लो, जैसे मैंने किसी पर्सन की एबिलिटी के बारे में बात करनी है, या उस पर्सन की कोई काम करने की कैपेसिटी के बारे में या पॉसिबिलिटी के बारे में बात करनी कि यह पर्सन जो है इस काम को पूरा कर सकता है, तो उस सिचुएशन में मैं कैन, अगर प्रेजेंट है तो मैं उसमें कैन में लगाऊंगा, अगर पास्ट होगा तो मैं उसमें कुड लगाऊंगा। तो यहाँ मैंने आपको नीचे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं ही कैन वर्क इन द फैक्ट्री। इसमें बताया गया कि वह जो है लड़का जो है फैक्ट्री में काम कर सकता है। प्रेजेंट की बात की है तो मैंने इसलिए इसमें कैन लगा दिया, कैन के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म, वर्क जो है वर्क की फर्स्ट फॉर्म। तो नेक्स्ट एग्जांपल में आ गया शी कैन पास इन द एग्जाम। इसमें बताया गया कि वह उस लड़की की योग्यता है कि वह एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। मैं यहाँ भी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ भी कैन लगाया है, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है पास। शी कैन पास इन दी एग्जाम। और आगे आता है दे कुड क्लियर द टेस्ट। यहाँ थोड़ा चेंज आ गया, यहाँ मैंने कुड लगा दिया। मैंने यहाँ बताया कि वे टेस्ट को क्लियर कर सकते थे, पर इनका टेस्ट क्लियर हुआ नहीं। एक्चुअल में अगर मैंने ये बात करनी है, मैं वह काम कर सकता था पर मैं कर नहीं सका, तो उस सिचुएशन में जो है मैं कुड लगाऊंगा। तो उस सेंटेंस को बताने के लिए मैं कुड का प्रयोग करूंगा। जैसे यहाँ थर्ड में क्या हुआ, दे कुड क्लियर द टेस्ट, टेस्ट क्लियर कर सकते थे, पर एक्चुअल में जो है इनका टेस्ट प्रेजेंट में जो टेस्ट क्लियर नहीं हुआ। यही बात अगर मैंने पास्ट में किया तो मैं पास्ट में कहनी है, तो मैं यहाँ कुड का प्रयोग करूँगा। जैसे दे कुड क्लियर द टेस्ट। सेम वी कुड लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख सकते थे पर सीख नहीं पाए। कोई अलग अलग रीज़न हो सकते कि हम क्यों नहीं सीख पाए। तो मैंने इसी बात को पास्ट में बताने के लिए, अब पास्ट में अपनी एबिलिटी बताने के लिए मैंने यहाँ कुड का प्रयोग किया है। हम अंग्रेजी सीख सकते थे, वी कुड लर्न इंग्लिश। तो इस प्रकार जो है हम कैन कुड का प्रयोग कर सकते हैं, उसके साथ हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आगे मैं आ जाता हूँ विल बी एबल टू। इसके साथ भी हम जो है विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर मैंने पास्ट में किसी पर्सन की एबिलिटी, कैपेसिटी या किसी की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करनी है, तो मैं यहाँ विल बी एबल टू का प्रयोग करूँगा। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि मैं जो है दिल्ली जा सकूँगा, मतलब मैं गया नहीं पर मैं जा सकूँगा, मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं दिल्ली जा सकूँगा। आई विल बी एबल टू गो टू दिल्ली। तो इसी प्रकार नीचे मैंने कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, उन एग्जांपल को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ही विल बी एबल टू रीड द बुक। सॉरी, मैंने यहाँ थोड़ा मेरी मिस्टेक हो गई, यहाँ मैंने एबल नहीं लगाया, जहाँ पूरा सेंटेंस आना था
आप प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। ही विल बी एबल टू रीड द बुक, वह किताब पढ़ सकेगा। ऐसे ही विल बी एबल टू स्पीक हिंदी, वह हिंदी बोल सकेगा। शी विल बी एबल टू स्विम, वह तैर सकेगी। दे विल बी एबल टू लर्न देयर लेसन, वे अपना पाठ सीख सकेंगे या याद कर सकेंगे। तो इस प्रकार जो है हम विल बी एबल टू का भी प्रयोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इन तीनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है, कैन का प्रयोग हम पास्ट में करेंगे, कैन का प्रयोग हम प्रेजेंट में करेंगे, कुड का प्रयोग हम पास्ट में करेंगे, विल बी एबल टू का प्रयोग जो है हम फ्यूचर में करेंगे। आगे दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे है हैज़, हैव और हैड। हम बहुत सारे लोगों ने हैज़, हैव के बारे में सुना है और हैड के बारे में सुना है। आज मैं आपको इसके विस्तार पूर्वक मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। हैज़ सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। हैज़ का प्रयोग हम सिंगल पर्सन के साथ करेंगे, हैव का प्रयोग एक से ज़्यादा पर्सन के साथ बट प्रेजेंट में। हैड का प्रयोग हम सभी पर्सन के साथ कर सकते हैं, पर इसका प्रयोग हम क्या करेंगे हैड का, अगर हमने पास्ट की बात करनी है। और हैज़ और हैव, हैड का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमने पोजेसिव थिंग्स के बारे में बताने, अर्थात अपनी चीज़ों के बारे में बात करनी है। जैसे मैंने अपनी चीज़ के बारे में किसी को बताना है तो उस संदर्भ में जो है मैं हैज़, हैव या हैड का प्रयोग करूँगा। ये कंडीशन पे डिपेंड है कि प्रेजेंट कंडीशन है कि पास्ट कंडीशन है। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास एक पेन है, मैं कहूँगा आई हैव ए पेन, मतलब मेरे पास पेन है। अगर मैं यही पास्ट में बात करूँ, आई हैड ए नोटबुक, मेरे पास नोटबुक थी पर अब नहीं है। इसमें मैंने क्या बताया, मैंने अपनी चीज़ों के बारे में बताया है, अर्थात नाउन्स के बारे में बात की है। ये चीज़ें भी जो क्या होती हैं ये नाउन्स ही होती हैं, वस्तुएं अर्थात। तो इस प्रकार जो है हम हैज़, हैव और हैड का प्रयोग कर सकते हैं। हैज़ का प्रयोग जैसे ही, शी के साथ और इट के साथ, और हैव का प्रयोग जो है हम यू, आई, वी और दे के साथ करेंगे। हैड का प्रयोग सभी पर्सन के साथ कर सकते हैं। यहाँ नीचे मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। ही हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, इसमें बताया गया कि उसके पास बहुत सारा पैसा है। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल में शी हैज़ अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर है या उसका एक बड़ा घर है। तो ये हाउस जो किसका है, उसका है, उस लड़की का है। शी हैव ए बिग कार, उसके पास एक बड़ी कार है, तो उसके पास एक बड़ी गाड़ी है। दे हैड देयर ओन वे, उनका अपना व्यवसाय था। शी हैड ए डॉग, उसके पास एक कुत्ता था। यहाँ लास्ट दो एग्जांपल में थोड़ा चेंज आ गया, इसमें मैंने हैड लगा दिया, मतलब उनके पास उनका अपना व्यवसाय था पर अब नहीं है, प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में था। शी हैड ए डॉग, उसका एक कुत्ता था पर अब नहीं है। मतलब इन सभी एग्जांपल में पोजेसिव थिंग्स की बात की है। जैसे किसी के पास पैसा है, किसी के पास घर है, कार है और अपना एक कुत्ता है। इस प्रकार जो है हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर मैंने किसी पोजेसिव चीज़ों के बारे में बात करनी है तो हम हैज़ और हैड का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे इनका प्रयोग बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है, वो मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियोस में अपनी वीडियोस में बताता रहूँगा। दोस्तों अब आता है फ्यूचर में अगर हमने बात करनी है पोजेसिव थिंग्स की, तो उसमें हम जो है विल हैव का प्रयोग करेंगे। सिंपली विल हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास एक गाड़ी होगी, आई विल हैव ए कार। मैंने फ्यूचर की बात की, मेरे पास एक गाड़ी होगी। हाँ जी, इसमें पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास गाड़ी होगी, तो मैं उस संदर्भ में जो है विल हैव का प्रयोग करूँगा। और नीचे भी यहाँ जो है कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। जैसे दे विल हैव ए गुड जॉब, उनके पास एक अच्छा काम होगा। ही विल हैव सम मनी, उसके पास कुछ पैसे होंगे। शी विल हैव ए बुक, उसके पास एक किताब होगी। यू विल हैव ए बिग हाउस वन डे, आपके पास एक दिन बड़ा घर होगा। इन सभी चीज़ों के, इन सभी में पोजेसिव थिंग्स की बात की है। अलग अलग पर्सन्स की अपनी अपनी चीज़ें हैं, पर इसमें जो है फ्यूचर की बात की है। एक्चुअल में इनके पास नहीं है, इसमें बताया गया कि इनके पास ये चीज़ें हो सकती हैं, फ्यूचर में होंगी। तो इसलिए मैंने इसमें जो है विल हैव का प्रयोग किया है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि हम जो है शुड का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। शुड के साथ हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
शुड हमने बहुत सारे लोगों ने सुना है शुड के बारे में। मैं आपको शुड के वैसे बहुत सारे यूज़ हैं। ये मॉडल की एक वर्ब है और हम शुड का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ हमने किसी को सलाह देनी है अर्थात सजेशन देना है। उस स्थिति में जो है हम शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने लिखा हुआ है व्हेन वी थिंक अबाउट शुड ए सजेशन कम टू आवर माइंड। जब भी हम शुड के बारे में सोचते हैं एक सलाह हमारे दिमाग में आ जाती है। सलाह इट मीन्स वी मेक द यूज़ ऑफ इट। तो इसका मतलब है कि हम शुड का यूज़ करेंगे कहाँ किसी को सजेशन देने के लिए। तो नीचे मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स भी दी गई हैं। जैसे यू शुड डू गुड वर्क, आपको अच्छा कार्य करना चाहिए अर्थात काम करना चाहिए। इसमें बताया गया है कि किसी ने सजेशन दी है कि आपको जो है अच्छा कार्य करना चाहिए। यू शुड गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना चाहिए। समझा गया है कि उस लड़के को जो है स्कूल जाना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में शी शुड बाय सम न्यू क्लॉथ्स, उसे कुछ नए कपड़े खरीदने चाहिए था। तो उसके बाद जो है पुराने कपड़े मैं जो है उसे लड़की को सलाह दे रहा हूँ कि उसको जो है नए कपड़े खरीदने चाहिए। शी शुड बाय सम न्यू क्लॉथ्स। दे शुड लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, उन्हें अंग्रेजी भाषा सीखनी चाहिए। उसमें बताया गया है कि मैं एक से ज़्यादा बंदों को कह रहा हूँ कि उन्हें जो है इंग्लिश भाषा सीखनी चाहिए। दे शुड लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। अगर दे शुड अडॉप्ट ए गुड पॉलिसी, हमें अच्छी नीति अपनानी चाहिए। हमें जो है अच्छी नीति अपनानी चाहिए। अगर हमने अपने कार को बिजनेस को बेटर करना, किसी भी चीज़ बेटर करना, हमें उसके लिए जो है अच्छी नीति अपनानी चाहिए। तो ये हम दो चार बंदे हैं ये बात करनी है कि वी शुड अडॉप्ट ए गुड पॉलिसी। तो दोस्तों आगे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हैज़, हैव और हैड टू। इसके साथ जो है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और इसका प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ हमें कोई काम मजबूरी में करना पड़ता है। अर्थात यहाँ हमारा कंपल्शन लगी हुई है कि हमें ये काम जो है करना ही पड़ेगा। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, पर हम ये काम करना नहीं चाहते। तो उस सिचुएशन में जो है हम हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग करेंगे। हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग हम करेंगे प्रेजेंट में और हैड टू का प्रयोग हम करेंगे पास्ट में। यहाँ जैसे मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ मुझे कॉलेज जाना पड़ता है मुझे कॉलेज जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू कॉलेज। और सीता को किताब पढ़नी पड़ती है। सीता हैज़ टू रीड द बुक। और अगर यही बात मैं पास में कहूँ, सीता को खाना बनाना पड़ता था। सीता हैड टू कुक द फूड। तो इस तरह जो है हम हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वैसे भी अगर मैं टू की बात करूँ, टू जिन भी वर्ब्स के साथ लगता है, टू के बाद जो है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। और यहाँ मैंने कुछ नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं। आई हैव टू कुक द फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता है। वी हैव टू रीड दैट बुक, हमें वह किताब पढ़नी पड़ती है। ही हैज़ टू गो टू कॉलेज, उसे कॉलेज जाना पड़ता है। दे हैव टू गो अब्रॉड, उसे विदेश जाना पड़ता था। शी हैड टू बाय न्यू शूज, उसे नए जूते खरीदने पड़े थे या पड़ते थे। एक ही बात होती है। जो लास्ट में मैंने पास्ट का यूज़ किया है कि उन्हें अब्रॉड जाना पड़ा था, उसे नए जूते खरीदने पड़े थे या पड़ते थे। मतलब उससे हमें ये बात दिख रही जहाँ भी पढ़ते कि ये अगर हिंदी में हमें सुनाई दें तो हमें समझना चाहिए हमें किसका प्रयोग करना है, हैज़, हैव और हैड टू का। बस एक बात याद रखेंगे, हमें हैज़ हैव का प्रयोग हम प्रेजेंट में करेंगे, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हैड टू का प्रयोग हम पास्ट में करेंगे, इसके साथ हम हैड टू का प्रयोग हम पास्ट में करेंगे, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो इस प्रकार जो है हम हैज़, हैव और हैड टू का प्रयोग कर सकते हैं। आगे दोस्तों स्क्रीन पे है विल हैव टू।
अगर मैं विल हैव टू की बात करूँ, उसका प्रयोग हम फ्यूचर में करेंगे। अगर मैंने फ्यूचर के बारे में बात करनी है, अगर हम फ्यूचर में कोई काम हमें करना पड़ेगा कि ये काम बहुत ज़रूरी है, हमें करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है हम विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। इसके साथ हम आपकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं सिंपली अगर मैं कहूँ कि मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू दिल्ली। इसमें मैंने बताया कि मेरी मजबूरी है, मुझे दिल्ली जाना ही पड़ेगा, तो मैं इसलिए यहाँ मैंने क्या लगाया, विल हैव टू लगाया। उसके साथ मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। अगर आगे मैं कहूँ जैसे राम को कॉलेज जाना ही पड़ेगा, राम विल हैव टू गो टू कॉलेज। तो इसमें भी राम की मजबूरी है, पर वो जाना नहीं चाहता, पर उसे कॉलेज जाना ही पड़ेगा, तो उसमें मैंने यहाँ विल हैव टू का प्रयोग किया है। नीचे मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे ही विल हैव टू गो टू ऑफिस, उसे कार्यालय जाना पड़ेगा। दे विल हैव टू गेट देयर बाइक रिपेयर्ड, उन्हें अपनी बाइक की मरम्मत करानी पड़ेगी। यू विल हैव टू क्लीन द हाउस, आपको घर की सफाई करनी पड़ेगी। आई विल हैव टू गो अब्रॉड फॉर आवर स्टडी, मुझे वो शिक्षा के लिए विदेश जाना पड़ेगा। वी विल हैव टू कंप्लीट आवर वर्क ऑन टाइम, हमें अपना कार्य समय पर पूरा करना पड़ेगा। उन सभी एग्जाम्पल में पड़ेगा, पड़ेगी आ रहा है, मतलब फ्यूचर की बात बता रहा है। इन सभी में फ्यूचर की बात कही है कि किसी को ऑफिस जाना पड़ेगा, किसी को अपनी बाइक की मरम्मत करानी पड़ेगी, किसी को हायर स्टडीज के लिए विदेश में जाना पड़ेगा। ये सभी क्या है, इनकी कंपल्शन है, मजबूरी है, तो इसलिए मैंने यहाँ जो है विल हैव टू का प्रयोग किया है। इस प्रकार जो है हम विल हैव टू का प्रयोग करेंगे, बट वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ, बट सिर्फ फ्यूचर में। अगर हमने फ्यूचर की बात करनी, विल हैव टू का प्रयोग सभी पर्सन्स के साथ हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। थैंक्स दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए। मुझे आशा है कि ये वीडियो देख के आप मॉडल्स के बारे में आपको पता चल गया होगा। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको मॉडल का फर्स्ट पार्ट करवाया था, इस वीडियो में मैंने आपको मॉडल्स का जो है सेकंड पार्ट करवाया है। मुझे होप है कि आप इसे देख के, इस वीडियो को देख के मॉडल्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे, और आगे भी मैं समय समय पर जो है अपनी वीडियो लेकर आता रहूँगा, ताकि आपका जो है मैं इंग्लिश लैंग्वेज से अवगत करा सकूं, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूं। सो दोस्तों दोबारा फिर शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। सो थैंक्स।